नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पे स्वागत है। एक प्रश्न आया है, ये आप सुनिए आज। बिल्कुल जी, नमस्कार। मैं आपके हर चैनल को और हर लिंक को, भजन के लिंक को फॉलो करती हूँ और मुझे आपसे पहले भी अच्छे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। धन्यवाद। टू द पॉइंट, संक्षिप्त में। इसलिए मेरे आज का प्रश्न ये है कि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के 22 शरीर होते हैं। जैसे एक भूमि तत्व का शरीर है, जब वो छूटता है तो वो वासना शरीर में जाता है। फिर उसमें जब श्राद्ध होता है तो उसको वासना शरीर से मुक्ति मिलती है और ऐसे करते करते वो सूक्ष्म शरीर में जाता है। तो अधिकतर जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो वासना शरीर की होती हैं। तो अगर आप गूढ़ रूप से देखें तो भक्ति भी एक वासना ही हुई, कर्मठ होना मतलब हमेशा कर्म के बारे में सोचते रहना भी एक वासना हुई, और ज्ञान के प्रति भूख यानी किताबें पढ़ना, किताबों के प्रति भूख भी एक वासना हुई। तो मृत्यु उपरांत जो भाव होता है, जिसके हिसाब से हमें जो शरीर मिलता है, यदि हम भक्ति भाव करें तो उस नाते भी हमें शायद वासना शरीर ही मिले, मतलब हम ऊपर ना जा पाए। तो मृत्यु के समय ऐसा कौन सा भाव मन में होना चाहिए जिससे हमें सूक्ष्म शरीर कम से कम मिले? देखिए, आपका प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न किया है उसमें और भी जानकारी दी आपने 22 शरीर वाली। देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं आपको इस पर बताऊं, हमारे सनातन में तमाम पुराणों में और गरुड़ पुराण में इसके विषय में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है। पहले आप कुछ और समझिए, और आपने जो बोला है उसके पहले मैं और कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो सनातन में हमारे वहाँ दी हुई है कि मोक्ष की अवधि कब तक होती है। हर चीज़ जो होती है वो अवधि पर निर्भर करती है। पहली बात ये समझिए, मोक्ष क्या है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि मैंने अपना लेख भी लिखा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मेरे ब्लॉग पर दिया सही जान डांट ब्रह्मांड, और मेरा खुद का जो अनुभव है प्रभु श्री कृष्ण की लीला से। पहले सिर्फ एक सुप्त ऊर्जा थी, निराकार अंधकार में सुप्त ऊर्जा, मतलब जिसे सुप्त ऊर्जा कहते हैं। उसमें अंधकार, साकार, साकार मतलब काला है, बाकी अंधकार। उसमें उसको हमने कृष्ण नाम दिया। कृष्ण का मतलब काला। तो आप एक समझिए कि वो निराकार कृष्ण की शक्ति का रूप, जिसको कृष्ण, ये कृष्ण अलग है, ये उसके अलग है, छोटे से रूप है वो, मतलब जो विस्तार रूप है। उसमें फिर कंपन हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो निर्गुण निराकार शक्ति है। ऐसा नहीं है। निर्गुण होना भी एक गुण है। वो सगुण निराकार, और इसको भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में भी समझाया। इसलिए मैं इसको, मेरी जो मतलब विचार था उसका अनुमोदन हुआ कि वो सगुण निराकार है। फिर उसमें सगुण होने के कारण, हालांकि उसने कोई रूप नहीं लिया इसलिए कोई निर्गुण गुण नहीं था, उसने कोई गुण या रूप धारण नहीं किया था इसलिए निर्गुण कहते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर गुण मौजूद था एक, कि वो कुछ भी कर सकता था, हालांकि उसने वो धारण नहीं किया। फिर उसने उसमें ईशद हास्य किया, जिसे हम बैंग बोलते हैं, ओम बोलते हैं, नाद बोलते हैं। उससे जो कंपन हुए ऊर्जा में, उन कंपन में E=mc², आइंस्टाइन का जो फार्मूला था, उससे ऊर्जा मास में कन्वर्ट हुई और धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब हम जो आए, उसी ऊर्जा का छोटा सा रूप लेकर जब मानव बना, तो हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा कहलाई और सर्वव्यापी परमात्मा कहलाई। जैसे एक, मैंने बार बार उदाहरण देता हूँ, एक बहुत से बड़े एक टैंक में आप पानी के गुब्बारे भर दीजिए और छोड़ दीजिए पानी के अंदर, तो गुब्बारों के अंदर भी पानी, बाहर ही पानी, लेकिन दोनों का एक दूसरे संपर्क नहीं है। तो जो हमारे अंदर जो ऊर्जा उस ब्रह्मांड की व्याप्त है, उसे हम कहते हैं आत्मा, जो हमें शरीर को संचालन की अनुमति देती है, सृष्टि के सभी जीवों को। और वो शक्ति जब निकल जाती है तो अमृत कहलाते हैं। इसको तो हमारा जो शुद्ध रूप था आरंभ में, कल्प में, आरंभ में हमने जब जन्म लिया था तो हम शुद्ध ब्रह्म थे, लेकिन हमारे कर्मों के कारण धीरे धीरे प्रदूषित होता गया,
हमारे कर्म फल, हमारे संस्कार संचित गए, हमारा शुद्ध रूप और अशुद्ध होता चला गया। तो हमको जब किसी जन्म में ऐसा होगा कि हमारे सारे पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे हटे हुए के किसी के द्वारा भी, तो हम जब जीरो लेवल पर आ जाएंगे, हमारा कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई पाप पुण्य नहीं रहेगा, तब हमको योग का अनुभव होता। उस समय अगर हमारी मुक्ति हो, हम शरीर त्यागें, तो हम मोक्ष में मिल जाएंगे, उस समय हम मिल जाएंगे, क्योंकि कोई संस्कार हमारी ना रहे। संस्कार विहीन होना जरूरी मोक्ष के लिए। तो अगर आप अपने मन के अंदर कोई भाव रखते हैं तो वो वासना हो गई। लेकिन ये 3 प्रकार की, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। तो सत्वगुणी जो है, अगर आप प्रभु को निरंतर भक्ति में लीन है, तो ये सत्वगुणी वासना है, मोक्ष नहीं देगी आपको, प्रभु का परम पद देगी, जिसको आप याद करेंगे। जैसे कृष्ण की याद करी, कृष्ण लोक मिल गया, विष्णु लोक मिल गया, माँ काली का लोक मिल गया, शक्ति लोक मिल गया। क्योंकि वास्तव में जब आप अपनी आत्मा छोड़ते तो ये ऊर्जा लेवल है, हर चीज़ बेसिकली एचन्यू कंपन के हिसाब से सब पूरी लेयर बनी हुई है। हम अपने आध्यात्म मेडिटेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार का अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाते हैं, और हम शरीर के किस चक्र से, जो नवचक्र है, उससे हम अपना शरीर त्यागते हैं। वो ऊर्जा लेवल का पे हमारा जो भाव होगा, हमको उस लोक में मतलब कुछ अवधि के लिए मिल जाएगा, परमानेंटली नहीं मिलेगा, क्योंकि जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थायी है। यहाँ तक कि शिव, विष्णु या ये जो ब्रह्मा के पद हैं, ये भी कुछ समय के लिए है, स्थायी नहीं है ये। लेकिन इनका जो निराकार ब्रह्म का रूप है, सिर्फ वही स्थायी है, जिसने अनगिनत नक्षत्रों की, दुनिया की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, वो स्थायी है, उसके अलावा कोई स्थायी नहीं। ये पृथ्वी नष्ट होगी, सृष्टि नष्ट होगी, ये ब्रह्मांड नष्ट होगा, इस सूर्य के चारों जो चक्कर लगा ये भी नष्ट होंगे, आकाशगंगा भी नष्ट हो, सब नष्ट होगा। बस समय होता है, किसी का अरबों खरबों साल, किसी का साल, तो उस समय होता है। तो आप अगर, लेकिन सगुण में जो सतगुणी जो होता है, उसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो तमों को, रजों को मारता है। तमों को, रजों को मार करके आवश्यकता पड़ने पर स्वयं विलीन हो जाता है। और ये बात हमारे परम गुरु महाराज स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज ने बताई थी। उन्होंने भी लिखा है कि सत्य समय आने पर विलीन हो जाता है। जैसे आपको अहंकार, हमने इतनी माला करी, उसने बहुत लोगों का मैं फेसबुक पर में देखता हूँ, अहंकार से ग्रस्त लोगों के भरे पड़े हैं। लेकिन अच्छा है, पाप करने से अच्छा है तुम मंत्र जप कर रहे हो, तो कम से कम भले ही तुमको अहंकार आ रहा है, लेकिन ये अहंकार समय आने पर नष्ट हो जाएगा, अपने को विलीन कर लेगा और तुमको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। अब यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ और मैं सूचना देना चाहता हूँ कि मोक्ष की भी अवधि होती है, बताई गई है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये अधिकतम अवधि है मोक्ष की। हर चीज़ की अवधि है ब्रह्मांड में। फिर आपका जो शरीर होता है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, इसीलिए आप देखिए मुद्रा में भी देखिए आप, ये क्या है जल, ये क्या है भूमि, और ये आपका वायु, ये आकाश तत्व, और ये अग्नि तत्व। इन पांचों को, तो जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका ये आकाश तत्व, आपका ये भूमि तत्व और जल तत्व, ये दोनों अलग हट जाते हैं, 3 ही तत्व बचते हैं, अग्नि, आकाश और वायु। लेकिन जो लोग किसी शांतमय जीवन, जो लोग जो क्रोध में जलते हैं, बदला उनकी में अग्नि तत्व होता है। लेकिन अधिकतर अगर आप बहुत शांत, आपने योग का अनुभव करके शरीर त्यागा है, तो आप पे ये भी नष्ट हो जाएगा, 2 ही तत्व बचेंगे, और अग्नि तत्व नष्ट हो जाएगा, केवल वायु। और अब आपका जो आकाश तत्व है, पहले क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, जब 2 या 3 अग्नि, आकाश और वायु तत्व रहता है, उसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। कभी कभी इसमें अग्नि भी निकल जाता है। और खाली आकाश तत्व जो होता है, उसको हम कारण शरीर बोलते हैं, उसके अंदर हमारे भाव होते हैं, फिर उसको भाव शरीर बोलते हैं।
इस तरीके से आपके शरीर में ऊर्जा के विभिन्न, जैसे लाइमन बावर पैशन तमाम सीरीज होती है फिजिक्स में, उसी तरीके से ऊर्जा की सीरीज है। आप जब शरीर त्याग करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधे उसमें नहीं जाएगी, वो केवल प्रभु की कृपा से होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी एक प्रोटोकॉल है इसका एक, क्योंकि शरीर से जब शरीर निकलता है तो आपका इस शरीर का कितना अटैचमेंट है, इस जगत का कितना अटैचमेंट, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका काल, कि आप किस शरीर में कितने दिन भटकेंगे या परमानेंटली भटक लेंगे। तो उसके बाद में फिर आप वो जो शरीर, मतलब आपकी ऊर्जा के लेवल जो है वो शरीर के लेवल कहे जाते हैं, और फिर वो जो भाव आप अपने साथ लेके जाते हैं वो बीज बनता है आपके पुनर्जन्म के, कि पुनर्जन्म होना। ये ओवरऑल फिलॉसफी है हमारे सनातन में। और भी मैं कुछ देना चाहता हूँ कि मोक्ष अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है नहीं। मोक्ष अवस्था में आप पूरे ब्रह्मांड में, आपकी आत्मा में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, सिर्फ आत्मा रूपी एनर्जी वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाता है, ईश्वर के आनंद में रहता है जैसे, और वहाँ पर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो उसमें मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आनंद का भाव है तो आनंद में भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर प्रश्न उठता है मोक्ष के बाद आत्मा का शरीर कैसे मिलता है। सबसे पहले आत्मा को कल्प के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिला था, और फिर मैथुनी शरीर मिला, जीव शरीर मिला, फिर और शरीर मिले, फिर मनुष्य शरीर मिला। इस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं। फिर अगर आप मोक्ष की अवस्था में चले गए तो आपको कौन सा शरीर मिलेगा? आपको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, जानवर का शरीर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ और भी बहुत कुछ जानकारियां हैं मेरे पास, वो फिर कभी किसी क्लिप में देते हैं। आप प्रश्न पूछते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रश्न पूछा, और लोगों से अनुरोध करता हूँ आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछिए, कहानी मत पूछिए, प्रश्न पूछिए, आपकी जिज्ञासाओं का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र।